वेलकम टू माय चैनल। कैसा आप सब? आशा करता आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज थोड़ी आवाज़ में डिस्टर्बेंस हो रहा होगा क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है। तो आज का व्लॉग शुरू हुआ है। मेरे जो मायके साइड से हैं सब लोग आ गए थे, तो बस उन्हीं को रिसीव करने के लिए गए थे। और बज रहा था वही रात का 3 बज रहा था ना। तो ये हस्बैंड ने सबसे पहले तो सानिध्य को गोदी ले लिया और ये कार में सो रहा था, तो ये एकदम इनके चिपका और जग भी गया था। तो इसको हमने पहले पारी करी, फिर सबको जा रहे थे बाहर रिसीव करने के लिए। तो भाई तो पहले ही मिल चुका था। फिर उसके बाद मम्मी डैडी, क्योंकि बारिश हो रही थी तो हमें लग रहा था ऐसा ना मम्मी डैडी उतर के आ जाए गिर जाए। तो फिर भाई जो है डैडी को पकड़ के लेके आया। तो मम्मी बोली कि तुम सिद्धि को लेके चलो और हम कार से उतर के आराम से आ जाएंगे। और अलका जो है बच्चों का सारा सामान था जो अभी तुरंत में लगना था तो वो लेके आ रही थी। तो हम और मेरे हस्बैंड तो सिद्धि सानिध्य को लेके अंदर आ गए थे। ये लोग कार में ना सो रहे थे और जैसे ही मेरे पास आए हम लोगों के पास, तो ये दोनों जगह और बड़े खुश हो रहे थे, मुस्कुरा रहे थे दोनों धीरे धीरे। तो सानिध्य तो मेरे हस्बैंड के पास अपना मुस्कुराने में पड़े थे। और क्योंकि भाई लोग ना आम खूब सारे लेके आए हैं तो वही डैडी कह रहे थे उतार लो। तो हमने कहा नहीं, थोड़ा बारिश बंद होने दीजिए फिर उतारा जाएगा। और ये लोग ना कार से उतरने में थोड़ा थोड़ा गीले भी हो गए थे। तो वही हमने कहा अलका तुम लोग थक गई होगी। तो अलका बोली कि नहीं दीदी, आज का सफ़र खूब अच्छा था, पता ही नहीं चला कि हम लोग यहाँ कब आ गए कब पहुँच गए। तो बस डोर और बंद किए क्योंकि ना बारिश कीड़े मकोड़े आने का डर रहता है। और फिर उसके बाद अलका पैर छुई, हम लोग गले मिले, क्योंकि इतने इतने दिन बाद मिलो ना तो बड़ा फील होता है कि परिवार से दूर, अपनों से दूर, अकेले हैं यहाँ पे। हालांकि आसपास के लोग, कैंपस के लोग एक फैमिली की तरह रहते हैं, बट फिर भी फैमिली तो फैमिली होती है। और इधर सब लोग बैठ गए थे और हम गए थे सबके लिए शरबत बनाने किचन में। ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं हो पा रहा था क्योंकि इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि क्या ही बताएं। और इधर हस्बैंड ने सिद्धि और सानिध्य दोनों को गोदी ले लिया था। दोनों ही जो है ये दोनों ही को खूब प्यार करते हो, बच्चे भी इनको खूब प्यार करते हैं। तो इधर शरबत बना के वही आम पन्ना लाए थे जो हम आपको बताए थे एक बारी, तो वही सबको दे रहे थे। डैडी ने तो लेने से मना कर दिया क्योंकि डैडी को हल्का हल्का कोल्ड हुआ था। तो डैडी बोले कि अभी हम आम पन्ना नहीं लेंगे। और इधर सबको दिए, मम्मी को दिए। मम्मी मना कर रही थी लेकिन हमने ज़बरदस्ती दे दिया कि पियेंगी, सफ़र से आएंगी तो अच्छा लगेगा। और अलका का भी रख दिए थे, लेकिन वही है ना कि अलका के पास बच्चे हैं तो उसके पास काम हो जाता है बच्चों का भी। तो वो अपना बच्चों का भी इंतज़ाम करते जा रही थी। और हम आ गए थे इधर चाय चढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरे मायके साइड में सब लोग चाय खूब पीते हैं। तो जैसे सफ़र करके आए हैं, रात थी तो लगता है कब चाय पी ज़रूर हो जाए। तो पहले तो डैडी ने आवाज़ दी तो हम चाय बंद करके पहले सुनने चले गए थे। फिर इधर आए और मम्मी मेरे लिए लेके आई थी खूब सारा सामान, बर्तन वर्तन। ये जब फुर्सत में बैठेंगे तब आप लोगों को दिखाएंगे। तो वही खोल खोल के हल्का सा देख रहे थे कि क्या क्या डिज़ाइन है। तो और वही मम्मी से हम कह रहे थे कि क्यों ले आई, नहीं लाना चाहिए था आपको, मेरे पास है सब कुछ है। लेकिन वही है ना, माँ का दिल नहीं मानता है। मम्मी को था जिस तरह के बर्तन मेरे पास हैं उसी तरह के बर्तन इसके पास भी हो जाए। मुँह तो मेरा बड़ा ख़राब बना है लेकिन बर्तन हमें बड़े पसंद आ रहे थे। अंदर ही अंदर देखिए हम कितने खुश थे। और थाली जो मतलब मम्मी के पास थी हमको बड़ी पसंद थी। तो लेकिन बस ये कि मम्मी को 6 थाली लानी थी, मम्मी 12 ले आई। अब यहाँ क्या है, शहरों में तो 6 के ऊपर कोई किसी को कोई आता ही नहीं है इतना। मतलब गेस्ट आएंगे तो एक बार में एक ही फैमिली आती है, लेकिन मम्मी 12 ले आई हैं कि कभी तुम्हारे घर में कोई फंक्शन होगा तो एटलीस्ट तुम्हारे पास थालियाँ ज़्यादा हों। फिर उसके बाद सिद्धि को भी बीच बीच में गोदी ले रहे थे, कुछ कुछ बता रही थी बुआ ये वो, तो उसको भी देखते जा रहे थे। और इधर ना सैंडविच भी बना के ले आए थे तो सबको सैंडविच भी दिए। हालांकि ज़्यादा किसी ने खाया नहीं, 2 ही सैंडविच बनाए थे तो सबने आधा आधा खाया। और जब हम लोग बाज़ार गए थे तो हस्बैंड बोले कि ये पफ ले लेते हैं बच्चों के लिए, बच्चे अभी आएंगे तो कुछ खाने को देने को होगा। टॉफ़ी वॉफ़ी लिए, लेकिन वही रात है तो फिर अभी टॉफ़ी वॉफ़ी तो नहीं दिए थे। और इधर अलका का डैडी का बर्थडे था तो उसी के लिए केक लेके आए थे कि जब ये लोग आएंगे तो केक कट करेंगे। मगर वही है कि अब घर में छोटा बच्चा है तो केक सिर्फ सिद्धि ही कट करती है। और तो केक का जो काटने की ज़िम्मेदारी थी वो सिद्धि की थी, क्योंकि सिद्धि ने खुद ही वो बेड़ा उठाया हुआ है। वो पहले ही चाकू उठा ली थी कि केक तो सिद्धि कट करेगी। तो जब बच्चे घर में होते तो फिर ये तो होता ही है। तो उसने चाकू किसी को भी देने से मना कर दिया था, कह रही थी केक तो हम ही कट करेंगे। अच्छा बाबा हैं तो बाबा का ही रहता ना कि मेरी नातिन जो चाहे वही करे।
तो अलका ने ना वो हैप्पी बर्थडे वाला जो आता है ना, तो वो निकाल के रख दी थी, मगर सिद्धि को था कि ये भी लगना चाहिए इसमें, वो लगा। और हम लोग जो सॉन्ग गा रहे थे वो हम लोग यही गा रहे थे कि हैप्पी बर्थडे सिद्धि। वो खुश हो जाती है, हैप्पी हैप्पी बोलती रहती है, खुश हो जाती है। बच्चे खुश हो जाएं तो समझो बड़े भी खुश हैं। तो बस इसी तरह से ये सब चल रहा था। फिर उसके बाद सबसे पहले हमने सिद्धि को ही केक खिलाया, क्योंकि सिद्धि को ना केक खाना पसंद है। तो फिर उसके बाद हम लोग ने केक वेक खाया, और अलका जो है सफ़र से आई है, लेकिन फिर भी जो है दीदी को ज़्यादा काम ना पड़े तो वो अपना काम में लग गई थी, सबको केक जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। और उसके बाद कुछ लोगों को खाना था, कुछ लोगों को नहीं खाना था। जिसको खाना था उनको सबको केक दे रही थी। तो हम कह रहे थे एक दिन तो आराम कर लो। अब आगे आगे ब्लॉग में देखेंगे किस तरह से ये लोग जो है मेरी मदद करते थे। अच्छा, ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। तो भाई आम खूब सारा ले आए थे, तो ऊपर फैला दिए हैं। तो इसको जिनको जिनको बांटना है उनको सबको बांटना शुरू कर दिए थे। तो थोड़ा आज बांटेंगे, थोड़ा कल बांटेंगे। तो इस तरह से सबको आम बांट देंगे। तो इतना आम तो हम नहीं खाएंगे, कैंपस में सबको दे देंगे। फिर उधर नीचे हम लोग जब चले गए तो भाई ऊपर से नीचे झांक रहा था, और अलका थोड़ा ना पीछे बच्चों को लेके बैठ गई थी, तो हम भी पीछे ही आ गए थे ना। बारिश ज़्यादा होती है देहरादून में, जिसकी वजह से पीछे ना काई लग गई थी। तो बस वही सब लोग खेल रहे थे। तो यही सब चल रहा था अभी हम लोगों का। यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, तो हम बस यही डर लग रहा था कि बच्चे गिर ना जाए। इधर हम सिद्धि के साथ खेल रहे थे, और सिद्धि के जो हम कर रहे हैं ना, ये सिद्धि ही करती है, तो सिद्धि की ही कॉपी हम कर रहे थे कि सिद्धि भी करने लगे। फिर ये सब करने के बाद किचन में आ गए थे। किचन का थोड़ा सा काम वाम निपटाएंगे, और क्योंकि अभी ना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, तो बस वही घर के ही काम सारे चल रहे थे। तो इधर आटा निकाल के सान लेंगे, क्योंकि अभी ना सुबह का ही खाना नहीं बना है। सुबह का खाना बनने की तैयारी चल रही है, लेकिन ना थोड़ा सा मस्ती वस्ती भी करते रहना चाहिए, इससे ना मन लगा रहता है। फिर उसके बाद इधर आटा वाटा लगा के, और इधर भाई भी हमने रख दिया, और इधर भाई भी किचन में आ गया था। तो हमारे यहाँ ये होता है ना, जब भी हम किचन में काम करते, भाई अलका तो खैर काम ही कराती हैं, सब लोग किचन में ही आ जाते हैं। और इधर बच्चे भी किचन में थे, तो इससे क्या हम बोर नहीं होता, हमें अच्छा लगता है। फिर कितना भी काम कर लो, हालांकि ये सब लोग मिलके करा लेते हैं कि मेरे ऊपर ज़्यादा काम ना पड़े। भाई भी करा लेगा, अलका भी करा लेगी, मम्मी भी करा लेते हैं। तो हम बड़े खुश थे, क्योंकि सब लोग आए हुए थे, तो अपना काम भी करते जा रहे थे और सबसे बातें भी करते जा रहे थे। तो इधर अलका कपड़े वपड़े बच्चों के निकाल रही थी, और इधर भाई जो है सानिध्य को देख रहा था। मतलब बच्चे हैं ना, अपने पापा से बोलते हैं कि मेरे संग में खेलो। तो इधर बच्चों के संग में सौरभ खेल रहा था, और इधर अलका कुछ तो गिर गया था, तो उसी में पोछा लगा रही थी। हालांकि हमने कहा स्टैंडिंग वाला लगा दो, तो बोली नहीं, इससे लगा देते हैं, बैठने वाले से तो साफ़ हो जाएगा। और इधर ये जो लड्डू है मेरा, ये अपना वॉक कर रहा था। और इधर हमने पहले सोचा कि चलो लौकी के कोफ्ते बना लेते हैं, तो उसी लिए लौकी छील रहे थे। लेकिन फिर प्रोग्राम चेंज हो गया था, तो लौकी के कोफ्ते नहीं बनने लगा था उसकी बड़ी की सब्ज़ी और दाल चावल रोटी। और इधर ये सामने ना कढ़ाई में घी रखा है, इसको भी अभी छानना है। तो इनफैक्ट छान दिए थे, अभी याद आया सामने जो बाल्टी रखी घी की देख के, तो छान दिए थे। अब बस कढ़ाई में दाल डाल के तो घी साफ़ कर लेंगे, क्यों ही वेस्ट करना। खैर मेरा सारे काम हम अपना इसी तरह से निपट रहे थे, और अब अपने ब्लॉग का एंड भी यहीं करेंगे। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एटलीस्ट इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करिएगा, क्योंकि आज हमारा ब्लॉग में थोड़ा सा कुछ नया था, डिफरेंट था, हटके था। अच्छा, कल की ना सैंडविच की स्टफिंग बच गई थी, तो डैडी को एक सैंडविच बना के दी, क्योंकि वो रात में ना खाए नहीं थे। फिर उसके बाद इधर ना खाने की भी तैयारी होते जा रही थी, और रोटी जो है हम और अलका मिलके बनाएंगे। हालांकि हम बोलते हैं अकेले बना लेंगे, बनाते तो हैं ही अकेले, कितने भी लोग आए, लेकिन अलका का ये रहता मानना नहीं है, उसका एक जिद रहती है, नहीं हम बनाएंगे। तो फिर दोनों लोग मिलके रोटी बनाए, और इधर फिर उसी दाल वाले कुकर में ना चावल चढ़ा दिए थे। और दूसरी तरफ कुकर में क्या बन रहा था हमें याद नहीं है। फिर इधर सारा काम किचन का हो चुका था, और इधर सब लोग बैठे गए थे, तो हम भी अपना बउआ को लेके थोड़ा सा इधर उधर कर रहे थे, और हॉल में लेके आ गए थे। सब लोग मिलके बैठ के बातें करेंगे। फिर आम किसी को देना था, तो वही हम लोग पैकेट लगा रहे थे। तो ऐसे 7-8 पैकेट शाम को फिर से लगाए, और हस्बैंड जाके सबको दे दिए थे। फिर शाम की चाय चढ़ाए, सब लोग चाय वाय पियेंगे आराम से बैठ के, और सब लोग बातें करते रहेंगे। क्योंकि वैसे तो आजकल वीडियो कॉलिंग चलने लगी है, तो कोई ये नहीं है कि हम लोग की बातें अधूरी रह जाती हैं, पर फिर भी
भाई बहनों की बातें कहाँ ख़त्म होती हैं। चलिए अब कल